वेलकम टू हिंदुस्तानी टीचर यूट्यूब चैनल। हिंदुस्तानी टीचर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आपको हम मैथ में क्लास 10th का जो सर्वांतरण होता है और ये आपका समांतर श्रेणी होता है उससे संबंधित क्वेश्चन लाए हैं, जो कि क्लास 10 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो 1 या 2 नंबर का आपके एग्जाम में आ जाएगा। इसको आज हम समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या है कि कुछ वैल्यू दिया है, ए की वैल्यू दिया है 10, डी की वैल्यू दिया है 10, यानी सर्वांतर श्रेणी में है ये। इसमें ए का मान दिया है डी का, इसमें हमको 4 पद निकालने हैं। इसमें क्या निकालना है? 4 पद निकालना है। तो हम कैसे निकालते हैं ये आप लोग देखेंगे, बड़े आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए लेट अस द क्लास। सो प्लीज फर्स्टली ये ए इक्वल 10, डी इक्वल 10, ए बराबर 10, डी बराबर 10। इसमें दिया है कि निम्नलिखित सर्वांतरण श्रेणी में ए का मान 10, डी का मान 10, इसके चारों पद को ज्ञात कीजिए। ये आपके क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन बनेगा। तो हम कैसे लगाते हैं इसको देखते हैं। सो देखिए, सबसे पहले ये ए का मान है, डी का मान है, हमको निकालना है। इसका 4 पद निकालने हैं। तो सबसे पहले ये ऑलरेडी ये आपका एक पद इसको मानते ही है, ए का मान और डी का मान। जब दूसरा पद निकालेंगे, फार्मूला उसके लिए निकालते हैं। फार्मूला होता है डी, कोई भी पद निकालेंगे फार्मूला होता है ए प्लस डी। ए आपका जो है वो सर्वांतरण श्रेणी का वैल्यू है और डी आपको ए जो है आपका क्या है, ये समांतर श्रेणी है और डी का समांतर का मान है। ये ए आपका समांतर श्रेणी है, डी आपका समांतरण है। आ रहा में बोलिए। यस सर। हाँ, अब a प्लस डी आपका फार्मूला है। अब यहाँ a है तो a की वैल्यू मैंने यहाँ 10 लिख दिया, प्लस है प्लस लगा दिया। d है, d क्या है? समांतर, तो यहाँ d का मान 10 है तो 10 लिख दिए। अब इसको ऐड करेंगे तो 10 प्लस 10 इक्वल 20 हो गया। ये आपका एक पद आ गया, दूसरा पद आ गया। प्रथम पद ऑलरेडी हमको a और 10 d पता था। अब दूसरा पद में हमको आ गया 20। अब तीसरा पद जब निकालेंगे, पी पद क्या होता है? पी पद के लिए a प्लस 2d, जो a प्लस d था उसी में हम 1 बढ़ाते जाएंगे। यहाँ 1 था, यहाँ 2 कर दिए, a प्लस 2d हो गया। अब यहाँ a का मान 10 है तो मैंने 10 रख दिया, प्लस है प्लस लगा दिया, 2 है 2 लिख दिया। 2 और d के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन लगा दिए। d का वैल्यू 10 है तो 10 लिख दिया। 10 दूनी 20 हो गया, 10 ये है 20 और 10 को जोड़ दिए, ऐड कर दिए, 30 आ गया। ये हमारा तृतीय पद ज्ञात हो गया। क्या हो गया? तृतीय पद ज्ञात होगा। अब हमको चतुर्थ पद ज्ञात करना है। जब चतुर्थ पद ज्ञात करना है तो a प्लस 3d लिख देंगे। यहाँ 2d था, अब एक फिर बढ़ा देंगे तृतीय पद के लिए तो a प्लस 3d हो जाएगा। अब ये a की वैल्यू 10 है तो मैंने 10 लिख दिया, प्लस है प्लस लगा दिया, 3 है तो 3 लिख दिया। अब 3 और d के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन, d है तो d की वैल्यू 10 तो 10 लिख दिया। अब 10 यानी 30 हो गया, 10 ये हो गया, 30 10 40। हमारी चतुर्थ पद हो गया। अभी हमको एक पद और ज्ञात करना है, पंचम पद ज्ञात करेंगे जब, तो a प्लस 4d हो गया है तो a की वैल्यू 10 लिख दिया, प्लस 4 मल्टीप्लाई d, d की वैल्यू है 10 लिख दिया। अब 10 प्लस 10 चौको 40, 10 50। इस तरह हमने 4 पद इसके ज्ञात कर लिए। और भी आप पद ज्ञात कर सकते हैं, 6वां पद, 7वां पद, 8वां पद। तो आप कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको a प्लस उसमें 2d, 3d, 4d, 5d इस तरह आपको वैल्यू पुट करके, वैल्यू उसको रख के उसको आंसर ला सकते हैं, यानी पद ज्ञात कर सकते हैं, कितने भी पद आपको ज्ञात करना हो। तो आज की क्लास में हमने ये क्लास 10th का प्रश्नावली 5A का ये क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का क्वेश्चन हम देखेंगे। सो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको कोई, इफ यू हैव एनी डाउट देन यू आस्क मी अबाउट this question. Please you subscribe my Hindustani Teacher YouTube channel and please you subscribe and comment. Okay, thanks for watching.